हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में। आज हम लोग फ्रिक्शन के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल प्लेन यदि हमारा रफ है तो उस केस में हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। इसमें हम लोग तीन डिफरेंट तरीके के केस को हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला जो केस होगा उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट रहेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हम लोग फोर्स लगाएंगे। दूसरे केस में हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट रहेगा और हमारा जो फोर्स अप्लाइड होगा वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगा और फोर्स का जो नेचर होगा वो पुल होगा। तीसरे केस में हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड हमारा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा लेकिन वो फोर्स का नेचर जो होगा वो पुश नेचर का होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग तीनों केस को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला केस देखिए हमारा है, बॉडी जो है हमारा वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी जो हमारा वो कैसा है, वो रफ लेवल प्लेन पे रखा हुआ है। तो चलिए उसका डायग्राम हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, इस पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। रफ प्लेन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा हमारा। इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया है P। तो इस पे हमें एनालिसिस करना है कि हम लोग कितना फोर्स लगाएं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहला तो हम लोग लिखेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला फोर्स हमेशा क्या लगेगा, वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है अर्थ के द्वारा अपने सेंटर की तरफ लगाया गया बल होता है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किधर लगेगा ये, एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक। दूसरा हो जाएगा हमारा, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो उसके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट होता है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी किस तरफ है, ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है दाएं तरफ मूव करने का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है दाएं तरफ मूव करने का, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, बाएं तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी जिस तरफ होगा मूव करने का उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हमने जस्ट आपको पिछले वीडियो में बताया है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन किधर है, दाएं तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, बाएं तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दूसरा फोर्स जो लगेगा वो लगेगा हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, किस तरफ, एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तीसरा देखिए, ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है दाहिने तरफ मूव करने का, राइटवर्ड मूव करने का। क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड लगाया है। तो जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा या उस तरफ टेंडेंसी होगा मूव करने का, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है मूव करने का किधर, दाहिने तरफ, या मूव करेगा किस तरफ, दाहिने तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसको अपोज करेगा उसके मोशन को, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लेफ्टवर्ड, इस केस में लेफ्टवर्ड लगेगा। तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा पहले हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड वो किस तरफ, राइटवर्ड डायरेक्शन में। और चौथा जो होगा वो होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या था, ये हमारा था फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम था उस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग लिखते हैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहला लिखते हैं अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जब लिखेंगे हम लोग
तो y डायरेक्शन में समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स अलोंग दैट डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो हमें y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स माइनस वेट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमेशा आप क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को अज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव। हमने क्या किया, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो n चूंकि अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, w चूंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू w और w इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आ गया n इक्वल टू mg। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं किस डायरेक्शन में, along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में भी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस एफ इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से देखिए F हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और P है एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है, यहाँ पे अज्यूम किया है P ऐसे राइटवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स है उसको पॉजिटिव। तो P हमारा क्या था, राइटवर्ड था तो पॉजिटिव हो गया, और लेफ्टवर्ड जो होगा उसको हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। तो P इक्वल टू देखिए हमारा क्या हो गया, F। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता था कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे। तो जैसे ही आपसे पूछता है कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना, वो होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू और नॉर्मल फोर्स हमें यहाँ से मिल गया mg, तो म्यू इंटू mg हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए p इक्वल टू हमें मिल जाएगा p इक्वल टू क्या मिलेगा, f, और f की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू mg। मतलब क्या हो गया हमारा, यदि हम म्यू mg फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। यदि हम P से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा मूव कर जाएगा किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, क्लियर है। यदि म्यू mg हमारा फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इससे ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, बॉडी इज ऑन रफ लेवल प्लेन एंड फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अप्लाइड टू पुल द बॉडी। तो चलिए दूसरा केस हम लोग देखते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, रफ प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, सपोज कीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको इस पे हम लोग इंक्लाइन फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा देखिए ये पुल। और दूसरा केस हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये पुल है ना, दूसरा केस आ जाएगा कैसा, पुश का। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा और उसको हम लोग धक्का देंगे, किस चीज़ को ऐसे धक्का दे रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पुल कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताएंगे आप हमें ज़रा सा, कि पुश करना आसान होता है या पुल करना आसान होता है। तो आप लोग पाएंगे क्या कि किसी चीज़ को पुल करना आसान होता है और पुश करना मुश्किल होता है। मतलब धक्का देना मुश्किल होता है और पुल करना मतलब खींचना वो आसान होता है। ये क्यों होता है, ये अभी हम इस क्वेश्चन को जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इसमें सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, फोर्स एनालिसिस हम लोग सीखेंगे, इसमें एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स जो है हमारा वो नीचे की तरफ लगेगा, वो वेट। ठीक है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। दूसरा क्या करेगा, दूसरा एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है। अब एक्सटर्नली अप्लाइड लोड जो है हमारा वो देखिए ऐसा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे ये थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये हो जाएगा हमारा पी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा पी साइन थीटा। क्योंकि हमने आपको बता रखा है कंपोनेंट तोड़ना, जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसके साथ कॉस होता है, जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता है उसके साथ साइन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड कितना, पी कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड पी साइन थीटा किस डायरेक्शन में,
वर्टिकल डायरेक्शन में। तीसरा लोड देखिए, यहाँ पे चूंकि दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन किधर लगेगा, अपवर्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अब देखिए हमारा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दाहिने डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी किस तरफ होगा मूव करने का, दाहिने डायरेक्शन में टेंडेंसी होगा मोशन का। तो जब मोशन का टेंडेंसी यदि राइटवर्ड में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो चौथा हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड में, क्योंकि मोशन का टेंडेंसी हमारा राइटवर्ड में है। तो हमने अभी क्या किया, सारे फोर्स को एक जगह पे लिख लिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं। किस डायरेक्शन में, सबसे पहला वाई डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी टेंडेंसी नहीं, ना तो मोशन हो रहा है ना ही मोशन होने का टेंडेंसी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस पी साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एन प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, या इक्वल टू के फॉर्म में ना लिखना चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू लिखते हैं आप इसको। ठीक है, एन प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एन इक्वल टू, कोई बोले आपको लिखने को तो डब्ल्यू इस तरफ आएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। अब डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एम जी माइनस पी साइन थीटा, यहाँ से एन के बराबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बराबर हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन होता है। ठीक है, तो म्यू और एन हम लोग पहले इक्वेशन से निकाल चुके हैं। ये पहला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस पी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी माइनस पी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब नेक्स्ट निकालना है हमें कितना फोर्स हम लोग लगाएं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स है, पी कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन को क्या किया, पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया। तो पी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ। ठीक है, या P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई कॉस थीटा। तो एफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ के जगह पे यहाँ से देखिए इसको आप यदि इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो यहाँ से लिखेंगे म्यू एम जी माइनस पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी P आ गया, यहाँ भी P आ गया, तो P को हमें एक साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू इंटू पी साइन थीटा। अब यहाँ से P कॉस थीटा इस तरफ कर लेते हैं प्लस म्यू पी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी आ जाएगा। P आप कॉमन ले लें तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा म्यू एम जी। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो आप निकाल सकते हैं कि यदि हम इतना फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा या ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि आप मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, तो हम बोलेंगे कि हम मिनिमम इतना फोर्स लगाएंगे जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक, यदि हमें मूव कराना है तो इससे ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूव कर जाएगा, इतना फोर्स लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखें क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं अगले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, वो यहीं से पता होगा। देखिए P इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ रहा है ना। ठीक है, अगला जब पुश वाला केस लेंगे हम लोग धक्का वाला केस लेंगे, यहाँ पे खींचने वाला केस है और दूसरे में हम लोग धक्का देने वाला केस लेंगे।
तो उसमें आपको देखिएगा यहाँ पे जो डिराइव मैं करूँगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही निगेटिव आएगा तो ये वैल्यू घटेगा तो हमारा फोर्स बढ़ जाएगा। जबकि खींचने वाले केस में देखिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों मिलकर ज़्यादा हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। चलिए इसको खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद एनालाइज करेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी रफ लेवल प्लेन पे है, फोर्स हम लगा रहे हैं इंक्लाइंड एंगल पे, और वो नेचर कैसा है, पुश है। तो चलिए उसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसका एंगल कितना है, थीटा। तो चलिए सबसे पहला हम इस पर एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। तो एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो कौन सा फोर्स सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ से वेट W इक्वल टू एम जी, ठीक। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। दूसरा क्या लगाएंगे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। तीसरा क्या लगेगा, देखिए ऐसा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। एक मिनट, उसके बाद देखिए तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा क्या होगा, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है अप्लाइड फोर्स P, इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे। तो ये फोर्स देखिए ऐसा इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये थीटा था आपका तो ये भी थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड लोड P cos थीटा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड P sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और चौथा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होगा मूव करने का तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, और वो लेफ्टवर्ड एक्ट करेगा। क्यों, देखिए क्योंकि ये दाहिनी तरफ हमारा एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करने का टेंडेंसी दाहिने तरफ होगा। तो जैसे ही टेंडेंसी होगा ऑब्जेक्ट का मूव करने का दाहिने तरफ, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इसके अगेंस्ट में, इसके मोशन के अगेंस्ट में लगेगा, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे वाई डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो पहला देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, एन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए एन डब्ल्यू एंड पी साइन थीटा। तो एन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव मान लेते हैं, माइनस डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन इक्वल टू डब्ल्यू उस तरफ ले जाएंगे, पी साइन थीटा को भी बराबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, एम जी प्लस पी साइन थीटा। तो एन से हमारा एन का हमारा वैल्यू निकल गया एम जी प्लस पी साइन थीटा, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं, हम लोग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, म्यू और एन के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, पहले इक्वेशन में हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया एन का, एम जी प्लस पी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। अब चलिए हमें निकालना है फोर्स, हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, क्यों, हम लोग लिख रहे हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, पी कॉस थीटा, देखिए एक्स डायरेक्शन में, और माइनस ऑफ एफ इक्वल टू 0, मात्र दो ही फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ, और एफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ के जगह पे आप लिख सकते हैं, एफ के जगह पे ये लिख सकते हैं दूसरे इक्वेशन से म्यू एम जी प्लस
पी साइन थीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा म्यू एम जी प्लस म्यू इंटू पी साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा है पी कॉस थीटा। अब देखिए पी कॉस थीटा यहाँ भी है और पी साइन थीटा है, तो पी वाले कंपोनेंट को एक तरफ ले आएंगे, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से देखिए पी आप कॉमन ले लें तो कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो पी का वैल्यू देखिए क्या आ गया आपका, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान आपको देना है, मतलब हम इतना फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा, या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे ज़्यादा फोर्स हम लगा देंगे, इससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। सब चीज़ सेम है, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन भी लिया है, अभी इंक्लिनेशन थीटा ही है, फोर्स भी पी ही है, बस पहले सेकंड वाले केस और थर्ड वाले केस में आप देखेंगे तो बस नेचर चेंज हुआ है, ये इसमें हम धक्का दे रहे हैं और सेकंड वाले केस में खींच रहे थे। तो किस में ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, देखिए आप यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए निगेटिव है, लेकिन पहले वाले केस में देखिए आप, पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो फोर्स आपका कम होगा, यानी कम फोर्स लगा करके ही आप आसानी से बॉक्स को मूव करा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वाले केस में देखिए, चूँकि निगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और यहाँ पे फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप खींचना आसान है, धक्का देना मुश्किल है। क्लियर है? तो देखिए आज हमने हॉरिजॉन्टल का जितने भी केस हैं उन सभी को मैंने आज डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, हाँ, और उस पर हमें कितना एक्सटर्नल अप्लाइड लोड लगाना पड़ेगा जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम में रहे, उसमें कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके लिए थैंक यू।